ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। दो तीन ऐलान समाअत फरमाएं। 7 सितंबर को अंजुमन साज़ा पाकिस्तान के ज़रिए तमाम प्रेस क्लब में गोल्डन जुबली ख़त्म नबुव्वत सेमिनार होगा। आप हजरात भी शिरकत कर सकते हैं। और दूसरा ऐलान समाअत फरमाएं। 11 रबीउल अव्वल को कलिमा चौक कतरगढ़ा चौक से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली जाएगी। आप हजरात से पुरज़ोर अपील की जाती है कि 11 रबीउल अव्वल को कलिमा चौक में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली में शिरकत करें। और 4 अक्टूबर को यहाँ पर महफ़िल नात का एहतमाम किया जाएगा। अब बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ दुनिया इस्लाम की उस अज़ीम आस्ताना से, जहाँ से इल्म व हिकमत के बादशाह जनाबे अल्लामा इकबाल भी नियाज़मंद रहे। वो अज़ीम दरगाह, वो अज़ीम आस्ताना, जहाँ से रूहानी तालीम व तरबियत का एहतमाम भी किया गया और सियासी तालीम व तरबियत का भी एहतमाम किया गया। बामी अरूज भी पहुँचे, नाकाम सियासत ने की, अपने वक्त के एमएनए रहे और वक्त के ज़िला नाज़िम रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके सामने तशरीफ़ फरमाए, आजिज़ी है, इनकिसारी है। कभी पूरी ज़िंदगी में कोई बंदा एमएनए की सीट पे गामज़न रहा हो और अपने इलाके का ज़िला नाज़िम भी रहा हो और पैकरे शराफत भी हो, तो ये यकीनन उस खानवादा की तरबियत का असर है। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलम नबील हज़रत अल्लामा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी दामत बरक़ातुहुल आलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। नहायत काबिल एहतराम उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत प्रोफेसर मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब का, जिन्होंने मोहब्बत के साथ इस बाबरकत महफ़िल में याद किया और हमें चंद लम्हात इसमें हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। अल्लाह सोना हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मौजू जिसके ऊपर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पेशावर से लेके कराची तक जिस अनवान के ऊपर बातें हो रही हैं, असल में तो ये अनवान हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले एक दावा नबूवत करने वाले झूठे के खिलाफ जहाद करके ख़त्म कर दिया। और फिर ये तो हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर एक इस फितने को दोबारा एक जगह मिल गई जिसके खिलाफ उलमा ने, मशाइख ने अपनी पूरी स्ट्रगल फरमाई
लेकिन इसके बावजूद भी उसका कला कमाना किया जा सका। अब हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो एक कमल मारा और फिर खुद ही उसकी इस्लाह उस वक्त की जब कराची से पेशावर तक शोर मच गया। मैं एक चीफ जस्टिस साहब की बात सुनानी चाहता हूं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उम्रे शरीफ के ऊपर गए और उम्रे शरीफ के अंदर जाहिर है वो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, और सरकारी तौर पे प्रोटोकॉल उन्हें पाकिस्तान में भी मिलता था, सऊदी अरब में भी मिला, और वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में पहली सब में रमजान शरीफ में उन्हें जगह मिली तरावियां पढ़ने की। हाफिज साहब जो तलावत फरमा रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम साहब कुरान पाक की कुछ आयात मुबारक तलावत करते करते उनकी हिचकी बन गई और ज़ारो कतार वो रोने लगे, और पीछे खड़े जो नमाजी थे वो भी रोने लग गए। तो जज साहब परेशान हो गए कि ये तलावत हो रही है, ये रो क्यों रहे हैं। वो जज साहब ने खुद ही ये बात पाकिस्तान में आके अपने दोस्तों को बताई कि जब मैं कमरे में चला गया तो जो सिपाही मेरे साथ सिक्योरिटी वाले थे वो उनमें से कुछ तर्जमान भी थे जो इंग्लिश उर्दू समझते थे। कहते मैंने उनसे पूछा कमरे में जाके कि ये क्या हुआ था। तरावियां पढ़ते पढ़ते ये इमाम साहब भी रोने लगे, और उसने कहा जी आपने वो कुरान पाक की आयत नहीं समझी जिसमें अल्लाह ताला ने डराया कि जो ये करेगा तो मैं इस तरीके से जहन्नम के अंदर फेंकूंगा और ये हो जाएगा। तो सब डर के रोने लग गए। जज साहब कहते हैं वो मैंने बात उस वक्त तो सुन ली, लेकिन जब वो मुझे छोड़ के चले गए मैं तन्हाई में इतना रोया कि दुनिया जहां की किताबें मैंने पढ़ ली लेकिन कुरान पाक की मुझे समझ ही नहीं अब एक मौके के ऊपर एक महफिल में बैठे थे हमारे एक एमएनए साहब, मैं भी उस वक्त मेंबर कौमी असेंबली था और वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी थे। उस महफिल में मेरे से पहले वो मौजूद थे। जब मैं आया तो मेरे साथ चूंकि वो पर्सनल तो मोहब्बत रखते थे लेकिन वो शुगलन कहने लगे, ओ आए जिन्ना सड़कों के फसाद को आए, यानी कि उलमा की तरफ एक मेरी जात को वो उलमा का नुमाइंदा समझते हुए। उन दिनों कोई ऐसे वाक़यात हो रहे थे तो मैं खैर उनके पास बैठ गया और भी एमएनए आजाद बैठे थे। तो मैंने कहा हजरत उलमा ने तो अमन ही फैलाया है, ये जो फैला है ये आप लोगों की जहालत की वजह से फैला है नहीं साडा की कसूर आ। मैं कहा जी तुहाडा कसूर है कि तुहानू दीन दी समझ ही नहीं। पाकिस्तान बना तो इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये नारा नहीं था, ये मकसद नहीं था तो ये अलग तकसीम करने की जरूरत क्या थी। इसी नारे के लिए, इसी कलमे के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने, माओ बहनों ने कुर्बानियां दी और दर बदर हुए और हिजरतें की। लेकिन जब से पाकिस्तान बना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन आज के दिन तक ना तो हम कोई दवाई बना सके ना हम कोई साइंस की चीज बना सके। आज भी गाड़ी है तो जापान से आनी है, दवाई है तो अमेरिका से आनी है, जर्मन से आनी है। लेकिन वह दीन है जिसको पढ़ाने के लिए तो हुकूमत ने कख नहीं किया। ये उलमाए किराम का ये सेरा है कि उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मदरसे खोल के, मस्जिदें खोल के, आज पाकिस्तान में कोई नाचने वाला भी है तो उसको नमाज पढ़नी आती है। आज कोई कंजर मोहल्ले में भी रहता है तो उसको ये जरूर पता है कि अस्सलाम वालेकुम को कहे तो उसको वालेकुम सलाम कहना है। ये उलमाए किराम की वजह से है, ये आप लोगों के हुक्मरानों की वजह से नहीं है।
तो बहरहाल हमारा वतन तो बना इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस मैंने को समझाने के लिए हमारी हुक्मरानों ने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। और जितनी भी तवज्जो है कि मैंने हुकूमत करनी कैसे है, मुखालिफ को अंदर कैसे देना है, उसको पकड़ना कैसे है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है कि लोगों का शऊर कैसे बेदार करना है, लोगों को इज्जत कैसे देनी है, लोगों को रोजगार कैसे देना है। ये बदकिस्मती है। अगर ये चीजें दीन को पढ़ाना और दीन को सिखाना बुनियादी तौर पर तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए उस बच्चे को जिसे कुरान पाक की समझ नहीं, जिसे कुरान पाक की समझ नहीं। लेकिन यहाँ PhD कर जाते हैं, लेकिन उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के माने नहीं पता होते। पूरी नमाज पढ़ते हैं, पूछे कि नमाज में क्या पढ़ा है, बाजू रटा रटाया सुना देते हैं कि ये पढ़ा है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को अकल आ जाए, हमारे हुक्मरानों को समझ आ जाए और उनको समझ आए कि हमने ये वतन क्यों हासिल किया था। और फिर अगर ये समझ आ जाए तो फिर ये काजी फायद ईसा जैसे जज ना हमें मिले कि जिन्हें दीन की समझ ना हो। मैंने जाती तौर पर तो इसके ऊपर कई दफा दोस्तों में यानी कि जो हुक्मरानों के करीब हैं ये बातें करता रहता हूं कि जज तो उस वक्त तक को लगना नहीं चाहिए जब तक वो पूरा दरस निज़ामी फारूक तहसील नहीं, कि जज हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का और दीन की उसको समझ नहीं है, वो क्या फैसला करेगा। और फिर जो जजी का आज मियार है, मैं तो इसके भी खिलाफ कि जिसने 10 साल प्रैक्टिस की है बतौर वकील, 15 साल प्रैक्टिस किया बतौर वकील, उसके बाद वो सफारी से जज बन जाता है। और कई ऐसे जज बने जो सिविल जज का इम्तिहान दिया फेल हो गया, एडिशनल सेशन जज का इम्तिहान दिया फेल हो गया, और तजर्बा तो होता रहता है ना वकील का, और फिर हाई कोर्ट का डायरेक्ट जज बन गया और वो सिविल जज और सेशन जज उसके मतहत हैं। ये क्या तमाशा है। अब जो फुकला है, ये मैं फुकला की महफिलों में कई दफा बुला लेते हैं और किसी ना किसी इशू पर हो, मैं ये बात उनसे जरूर करता हूं कि यार मुझे 3-4 ऐसे वकला ढूंढ के बताओ जो किसी झूठे का मुकदमा नहीं लेते, किसी चोर का मुकदमा नहीं लेते। मुद्दई जो है या मुलजम जो है, कातिल है, चोर है, डाकू है, वो पकड़ा गया और वकील साहब के पास जाएगा, जी मेरे ऊपर पर्चा हो गया है तो मुझे जनाब बस मेरी वकालत करें। वो कहते हैं हाँ केस दिखाओ, ठीक है 5 लाख रुपया दो, तुम्हारा मैं वकील हूँ। उसके बाद वकील साहब क्या करेंगे, जज साहब को जाके ये साबित करते हैं जी ये चोर नहीं है, ये कातिल नहीं है। मुझे बताएं जो चोर है, वकील को पता है जो चोर है, वकालत कर रहा है ये चोर नहीं है, क्या वो बराबर का जिम्मेदार नहीं है? रोजे महशर वो उसके साथ बराबर जिम्मेदार नहीं है। अब जो बंदा 10 साल तजर्बा रखता है चोरों को छुड़ाने का, 15 साल तजर्बा रखता है कातिलों को छुड़ाने का, इस झूठ और मकार की वकालत के बाद वो हाईकोर्ट का जज बन जाए तो जजी स्वा और मिट्टी करेगा। ये एक ऐसा म्यार रखा हुआ है जिसके ऊपर कम से कम मैं तो कन्विंस नहीं, और मैं इस जमहूरी कल्चर से भी कन्विंस नहीं हूँ। रास्ते में मैं हजरत मुफ्ती शबीर अंजम साहब मदाजिल्लुल आली से कुछ रहनुमाई लेने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो इस जमहूरी कल्चर से भी मुतमिन नहीं हूँ। 2002 से मैं जाती तौर पे इसमें एक्टिव हूँ, लेकिन हमेशा मैं इसके खिलाफ बात करता हूँ कि ये कहाँ का असूल है कि एक तरफ 70 बेवकूफ हों और 30 बहुत दानिशवर पढ़े लिखे हों। बेवकूफों की हुकूमत आएगी क्योंकि वो 70 है, ये क्या दलील है? ये कैसी अहम काना दलील है? और फिर अभी जो ये जमहूरी कल्चर हुआ तो चलो अगर बेवकूफों ने कह दिया हमें इमरान खान चाहिए तो फिर वो बेवकूफों की वो बात भी ना मानी, तो फिर माननी नहीं तो फिर ये तमाशा करते क्यों हो? मैं तो इस हालिया इंतखाब से पहले तहरीरी तौर पे चीफ जस्टिस को और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इलेक्शन ड्रामा मत करें, ऑन रिकॉर्ड तहरीरी तौर पे मैं लिखा ये इलेक्शन ड्रामा मत करें, पहले इंतखाबी इस्लाहात कर लें, ये देखें कि इंतखाब लड़ने का अहल कौन होना चाहिए। जब परवेज मुशर्रफ ने यह कानून बना दिया कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसने BA, मैंने कहा ये क्या पागलों वाला कानून है।
अगरचे मैं उस कानून का बेनिफिशियरी था, लेकिन मुझे इसमें हमाकत नजर आई। मैंने कहा इलेक्शन लड़ने की अहलियत तो ये होनी चाहिए कि अगर मुसलमान है तो क्या उसकी जिंदगी मुसलमानों जैसी है, अगर क्रिश्चियन है तो क्या उसकी जिंदगी अपनी किताब के मुताबिक है, अगर हिंदू है तो क्या उसकी जिंदगी अपनी किताब के मुताबिक है। जो अपने खुदा के साथ किए हुए वादे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं वो तो लोगों के साथ किया हुआ वादा भी पूरा करेगा। जो अपने खुदा के साथ झूठे वादे कर रहे हैं वो पब्लिक के साथ कैसे सच बोलेगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो हलाल कमाई नहीं कमाता, कहता है मैं मुसलमान हूं लेकिन रोज फ्रॉड करता है, और वो जो अल्लाह के साथ झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो अवाम के साथ कैसे सच बोलेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला नबी पाक के सदके हमारे बड़ों को समझ आ जाए तो फिर ये ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जो इश्यूज हैं इनके ऊपर बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर ऐसे मिर्ज़ा कादियानी जैसे गुमराह जो है ये ऐसे यहाँ सर ना उठाएं, सबको पता हो कि ये तो सवाल नहीं पैदा होता ये लोग बात सुनेंगे या ये बात आगे की जा सकती है। अल्लाह करे कि हमारा खात्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हो और वतन अजीज़ पाकिस्तान को अल्लाह सचमुच इस्लाम का किला बनाए और तमाम आलम इस्लाम का प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। और मुझे तो ये भी तकलीफ़ होती है कि एक तरफ गज़ा के अंदर हमारी माएँ बहनें ज़िबा हो रही हैं, उधर बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हज कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं हमारे हज और रोजे कबूल होने हैं कि नहीं होने। अगर एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि ये इधर क्या हम पाकिस्तानी मिलकर गजा वालों को छुड़ा नहीं सकते। मैंने तो ये कहा था कि सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इन तीन इलाकों के लोगों को गुजरने दो, इन यहूदियों की मां की ऐसी तैसी, ये छितर मार मार के ना भगा देंगे। अरब तो है बेगैरत, उनके अंदर तो शर्म है नहीं, लेकिन कम से कम जिस इलाके में शर्म और हया है उस इलाके को रास्ता तो दो, उनको रास्ता तो दो। लेकिन मैं तो हुकूमत को यह भी मशवरा देता हूं कि अगर एक दफा ये एटम बम मार के इसराइल को खत्म कर दिया जाए और उसके बदले में हमारे ऊपर भी एटम बम गिर जाए तो मैं समझता हूं वो जिंदगी हमारी जो मौत के बाद आएगी ऐशो इशरत वाली होगी। इस जिंदगी से वो मौत अच्छी जो फख्र के साथ होगी और तकब्बर के साथ होगी कि हमने अल्लाह के रास्ते में जान दिया। अल्लाह ताला करे कि हमारे हुक्मरानों को जिंदगी की भी समझ आ जाए और दीन की भी समझ आ जाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए भाई कामरान कादरी साहब तशरीफ ला।